बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ मेरे पहले व्लॉग में। आज का दिन अच्छा है, प्यारा है, आसमान साफ़ है, बारिश का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है और लगता भी नहीं कि आज बारिश होने वाली है। एकदम खुला खुला है, प्यारा है, धूप निकली है और बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए बार बार मैं बाहर देख रही थी। और बताया नहीं आप सब कैसे हैं? वैसे मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ा सा सर घूम रहा है, थोड़ा सा हाथ पैर में कमज़ोरी लग रही है, मतलब थोड़े से काँप रहे हैं। लेकिन खाना बनाना तो बहुत ज़रूरी है बाबा, तबीयत अच्छी हो पूरी हो, खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि घर का खाना हमेशा अच्छा ही होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ कि झटपट बने और मुझे ज़्यादा देर किचन में न रहना पड़े। तो वो जो उबल रहा था वो था चने का काढ़ा जो मैंने कल बनाया था, कुछ बचा था तो आज के लिए मैंने उसको गरम कर लिया। अब जल्दी पकाना था तो थी हमारे पास ये मच्छी, मैंने सोचा फटाफट उसको बना दूँ। हल्दी नमक लगा के रखा था, ये मैंने थोड़ा-सा लहसुन डाल दिया तेल में, थोड़ा-सा कड़ी पत्ता डाल दिया एंड टमाटर डाल दिया। यूजुअली मैं मच्छी के लाल सालन में टमाटर नहीं डालती, लेकिन मुझे और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो इसी को थोड़ा-सा और टेस्ट आ जाए इसीलिए मैंने ये टमाटर डाल दिए। तो ये बाहर जो मैं बता रही हूँ ना, ये जो पार्किंग देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली हमारा ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है एंड हमारे फर्स्ट फ्लोर पे पार्किंग है, इसीलिए हमारी खिड़की से पार्किंग नज़र आता है, ओके। एंड साथ ही साथ मैंने डाल दिया थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर, मच्छी को अच्छे से भूना उसमें एंड ये है ना ताड़ोसे की मच्छी। मम्मी बोलती है कि इस मच्छी को पकने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं इस तरीके से हिला रही हूँ, वरना आप कहेंगे कि मच्छी को ऐसे कौन हिलाता है? लेकिन इस मच्छी को पकने में बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 5-7 मिनट लगे थे, ये उबल रही थी, उसके बाद ये पक गई। अब मुझे हेल्थ वाइज़ जैसे कि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि तेल, नमक, मसाला थोड़ा कम करना है, तो मैं थोड़ा-सा उसको फीका ही बना रही थी। वो मिर्ची का कलर अच्छा है, इसीलिए उसका रंग ऐसा आ गया था मिर्च पाउडर का। एंड हम लोग अपने फिश आइटम्स में डालते हैं कोकम, उसी हिसाब से मैंने कोकम ऐड कर दिया था। तो मैं क्या बोलना चाह रही थी, हाँ, और मैं सोच रही थी कि मैं इसको सूखा बनाऊँ या पानी डालूँ, सूखा बनाऊँ, पानी डालूँ, सूखा बनाऊँ, पानी डालूँ, तो मैंने डाल दिया पानी, क्योंकि अगर पानी नहीं डालती थी सालन को मैं नहीं बनाती थी तो मुझे फिर उसमें फिर मुझे अलग से दाल बनानी पड़ती थी, जो कि बनाने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। पानी डाल के उसे पकने के लिए रख दिया, तकरीबन 5 मिनट लगे थे इस मच्छी को पकने के लिए, इतना टाइम लगता है। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं अपने बारे में बताती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये कल के चावल है, आज के लिए तो मैंने चावल बना दिए थे, लेकिन ये कल के चावल का क्या करूँ मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा उसे तड़का लगा देते हैं। उसके लिए लिया मैंने प्याज़, टमाटर एंड कड़ी पत्ता डालूँगी, राई जीरा डालूँगी, तो ऐसा फेंक तो नहीं सकते चावल को। एंड जो लोग मच्छी पसंद नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरी मम्मी कभी-कभी मच्छी नहीं खा सकते, अगर स्मेल नहीं अच्छी आई तो हम तड़का चावल खा लेंगे। इस हिसाब से मैंने बना लिया, वैसे भी सबको भी पसंद आते हैं ये बघार किए हुए चावल। तो ये मच्छी मेरी पक गई थी, बाद में दिखा दूँगी उसका फाइनल लुक मैं। अब मैं क्या बोलना चाह रही थी जो बार-बार मुझे बंद करनी पड़ रही है अपनी बात। मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम ना अपने अर्ली लाइफ़ में, हाँ, ये जो भजिए थे ना, ये मेरे कज़िन ने भेजे थे, जो कि कल भेजे थे एंड आज बचे हुए थे तो आज भी खा लेंगे। ये देखिए, मैं अपनी बात बता ही नहीं पा रही हूँ आपको। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, हाँ, तड़के के लिए मैंने डाल दिया थोड़ा-सा राई, डाल दिया थोड़ा-सा जीरा, थोड़ा-सा कड़ी पत्ता और प्याज़ और टमाटर। इसे अच्छे से भूनना है, थोड़ा-सा नमक मैंने डाल दिया एंड इसे अच्छे से भूनने के लिए रख दिया। उसके बाद उसमें डालूँगी मैं हल्दी, उसके बाद उसमें डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ा-थोड़ा सा एंड उसके बाद उसमें जाएँगे चावल एंड वो अच्छे से भूनने के बाद वो दम पे रख दूँगी मैं। तो ये बस छोटा-सा तरीका है तड़का चावल बनाने का और वो अच्छा लगता है। एंड ये महाराष्ट्रियन तरीके से मैंने बनाया, ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हम अपनी अर्ली लाइफ़ जो है ना, वो अपने मन के हिसाब से जीते हैं, अपने मन के हिसाब से खाते हैं, अपने को जो पसंद है वो खाते हैं। डाइटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती हमारे लाइफ़ में, अपने चॉइसेस को प्रेफ़रेंसेस होते हैं एंड उसका असर हमारे 40s में नज़र आता है, जो कि अभी नज़र आ रहा है। जैसे कि मुझे 3 साल पहले थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ शुरू हुए थे एंड वो मेरे गलत खाने की वजह से हुए थे, प्लस स्ट्रेस एंड टेंशन इतना आ गया था लाइफ में कि हेल्थ मेरी डाउन होने लगी थी। प्लस शुगर भी डिटेक्ट हुआ। अब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं शुगर की गोली ले लूँ, लेकिन मैंने उसको साफ मना किया, क्योंकि शुगर की गोली के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी है, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है या नहीं, एंड सुनी है तो मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत जा रही हूँ।
कि पहले 1 गोली लेनी पड़ती है, फिर उसका डोज़ बढ़ जाता है, 2 गोली लेनी पड़ती है, फिर 3 गोली लेनी पड़ती है, फिर इंसान इंसुलिन पे चला जाता है। तो ये गोली कभी भी डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं करती। तो इसीलिए मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मैं अपने डाइट को कंट्रोल करूँगी, मुझे गोली लेनी नहीं है। तो मैंने किया क्या कि इसमें तो मैंने पूछा डॉक्टर को कि मुझे क्या-क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एंड जो खाना है उसमें तो शायद ही कोई आइटम बच गया है, जो नहीं खाना है उसमें सारे के सारे आइटम्स आ गए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कुछ भी ना खाएँ, हम तो खाएँगे ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरीका अपनाया कि मैंने अपना खाना, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो मैं खाती हूँ, बल्कि मैंने उसकी क्वांटिटी को कम कट डाउन किया। क्वांटिटी जितनी मैं खाती थी उससे आधी कर दी मैंने क्वांटिटी। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने अपनाई, अपने अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली एकदम एक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एकदम, एकदम एक्टिव। अभी चलिए आगे देखते हैं कि मैं बाय प्रोफ़ेशन एक टेलर हूँ, लेकिन अपनी किसी प्रॉब्लम की वज़ह से मैं टेलरिंग नहीं कर सकती। तो उसका मैंने ऑप्शन शुरू किया है कि मैं टेलरिंग पढ़ाती हूँ, एंड दूसरा मैं फ़ार्मास बनाती हूँ। फ़ार्मास मैं बनाती हूँ अपने ब्लाउज़ेज़ के एंड कुर्तीज़ के। आपको किसी भी फ़ार्मा की ज़रूरत होगी। फ़ार्मा एक्चुअली होते हैं पेपर कटिंग ब्लाउज़ेज़ एंड कुर्तीज़ के। तो आपको अगर किसी फ़ार्मा की ज़रूरत है, जो भी साइज़ है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। ये मम्मी के 2 ब्लाउज़ेज़ मैंने रेडी किए थे, जिसका आई एंड हुक लगाना था, मुझे हेमिंग करना था। तो यही था आज का मेरा छोटा-सा ब्लॉग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।